बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नवंबर का सर्द महीना है और ऐसे में इस्लामाबाद एक बार फिर से सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ऐसा नहीं है कि वैसे यहां पर सियासी सरगर्मियां नहीं होती, बल्कि सारी होती ही यहां पर विफाकी दारुल हुकूमत है तो यहीं पे होती हैं। कौमी असम्बली यहां पर है, सेनेट यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर है। ओवरऑल यहां पर सियासतदान मौजूद रहते हैं अगर सेशन चल रहे हों। लेकिन इस बार 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है और उसकी मंजूरी होनी है और उसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी है, डिस्कशन होनी है और बड़े कलील वक्त में होनी है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत जाहिर है कि अब इस पर बयानबाजी और राब्ते शुरू हो गए हैं तो उस तरह से उरूज पर है। साथ ही साथ ये जो बाज़गश्त है तो इसमें आला सतह पर राब्ते, मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़, नंबर्स गेम, सारी चीजें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। अब सवाल यहां पर वही बनता है जो 26वीं तरमीम के मौके पर था, और खुशाइन बात इस बार यह है कि पहले मुसवदा आए बगैर मामला मंजूरी तक एकदम पहुंच गया था, फिर उसके बाद डेलिब्रेशन हुई थी और काफी बयानात सामने आए थे। अब यह है कि इस बार थैंक्स टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल भी मैंने इसका तज़किरा किया था कि वो चीज सामने आई। एक ट्वीट किया उन्होंने कि जी हुकूमत ने हमसे मदद मांगी है, अब उस पर बातचीत हो रही है। और अब यह है कि कुछ जरा ये भी कह रहे थे कि काफी तो नून लीग के अपने अंदर भी अपने अरकान पार्लियामेंट से उन्होंने पूछा ही नहीं था कि भाई ये तरमीम आ रही है या इसके ऊपर क्या बात होनी है, क्योंकि कल हमने आपको एक ट्रेल भी दिखाई थी जिसके अंदर जो वुज़रा थे, बड़े सीनियर लोग थे, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं या एहसन इकबाल साहब है। जब उनसे पूछा गया अक्टूबर के आखिरी अशरे में कि भाई आ रही है कोई तरमीम, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आ रही है और अब इस पर राब्ते भी हो रहे हैं। अब ये है MQM पाकिस्तान के रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत जो वफ्द था उनकी मुलाकात भी हुई है, वो अपने मामलात बयान कर रहे हैं। और जाहिर है कि तरमीम का एक वसी कौमी इंटरेस्ट तो है, लेकिन एक सियासी इंटरेस्ट भी है, और जिस सूबे को या जिस शहर को रिप्रेजेंट करते हैं वहां के लोगों के इंटरेस्ट को भी उन्होंने केटर करना है ताकि रेलेवेंस बरकरार रहे। JUI अपने हिसाब से उसमें मुतहर्रिक है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरमीम में जो हमने कल भी डिस्कस की थी। NFC का मामला है, फिर जुडिशरी से मुतालिक मामला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का मामला है जो मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 में उनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए थे, लेकिन अब ये वक्त की ज़रूरत है कहा जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी पर, लोअर जुडिशरी पर काफ़ी बोझ है। 80% से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं और उसकी वजह से लोगों को इंसाफ की फराहमी नहीं होती। काफ़ी सारे मामलात हैं, फिर इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। और इसके ऊपर ज़ाहिर है जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी आज मुलाकात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से और उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा देख लें कि वो क्या कहते हैं। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। सेनेट से ही होगी जिधर का मैं सेनेटर हूँ। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। और जरदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। जो निजाम की जामिन ही पीपल्स पार्टी, और इस निजाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पोलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म। तो सब ऑन बोर्ड है। अच्छा जी, इस पर इसहाक डार साहब ने भी गुफ्तगू की थी, क्या फरमाया था वो भी जरा देख लीजिए। किसी चीज पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। अभी हमने अपने लार्जेस्ट अलाय है उसके साथ बैठे हैं, दूसरे अलाइज को भी अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी देखना चाहते हैं तो मैं हुकूमत को ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफा सेनेट में ले, ताकि हम उसको जरा ज्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू होनी है, जो कुछ होना यहां से हो जाए पहले, उसके लिए मैं तैयार हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जाहिर है कि मुशीर भी हैं और सेनेटर भी हैं और सीनियर सियासतदान हैं, क्या फरमाते हैं जरा देखिए। इसमें उन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, लेकिन इसमें 2-3 एरिया जो है वो ज्यादा जरूरी इसलिए हैं कि NFC अवार्ड जो है वो अब होने को है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर हमारा बिल्कुल इत्तेफाक है, पीपल्स पार्टी का और हमारा। अगर तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जिन चीजों के ऊपर कंसेंसस पाया जाता है उनको कर दिया जाए और दूसरों के ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहे, तो फिर तो ये मामला जो है अगले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है। पूरे पैकेज को साथ लेके चलना होगा तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है, लेकिन साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि ये 14 नवंबर की एक तारीख दी जा रही है कि 14 नवंबर तक ये मंजूर करवाने का एक फैसला किया जा रहा है। इस बाबत जराए कहते हैं, लेकिन ये क्यों कर होगा। और पहले कल इसहाक डार साहब ने इशारा दिया था कि पहले ये सिलसिला शुरू होगा सेनेट से और वहां से होना चाहिए।